हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है ये हमने रिवीजन की क्लासेस की सीरीज स्टार्ट करी है। तो इसमें हमारा आज का जो चैप्टर है वो है बौद्ध और जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनके जन्म को, उनके घर को त्याग देने को, उनके मोक्ष को प्राप्त करने को, या फिर उनके उपदेश देने को? तो इसका सही आंसर होगा उनके घर को त्याग देने को। उन्होंने घर को त्यागा था, उस घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। इन्होंने किस वर्ष की उम्र में घर को त्याग दिया था? 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर को त्याग दिया था। गौतम बुद्ध की बात हुई है तो यहाँ पे इनके दो नाम और हैं। एक तो इनको शाक्य मुनि कहते थे और दूसरा इनको कहते थे तथागत। ये दोनों ही नाम गौतम बुद्ध के हैं। शाक्य मुनि भी गौतम बुद्ध को ही कहते थे और तथागत भी गौतम बुद्ध को ही कहते थे। ठीक है, शाक्य मुनि इसलिए कहते थे क्योंकि जो इनके पिता थे वो शाक्य गढ़ के प्रधान थे, इसलिए गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध के जीवन में महापरिनिर्वाण का मतलब यह है उनकी मृत्यु से है। इसका मतलब उनकी जो मृत्यु है उसी को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण जो है वो किस महाजनपद में प्राप्त हुआ था, किस महाजनपद का संबंध महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण से है? तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि जो कुशीनगर है वो किस महाजनपद में आता है। तो कुशीनगर आता है मल्ल महाजनपद में। हमें इसका नाम याद रखना रहेगा, मल्ल महाजनपद। जो मल्ल महाजनपद है इसकी राजधानी है कुशीनगर और कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो हम सबको पता है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। बचपन से पढ़ रहे हैं, बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इस पहले उपदेश के देने की घटना को एक नाम दिया गया, उसको कहते हैं धम्म चक्र प्रवर्तन। जो धम्म चक्र प्रवर्तन है, बुद्ध के पहले उपदेश देने को धम्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ये शब्द आपको याद रखना है। इसका संबंध बुद्ध के पहले उपदेश देने से। पहला उपदेश बुद्ध ने कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा बोध गया। बोध गया का संबंध भी महात्मा बुद्ध से बहुत ज्यादा है, क्योंकि महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उनको खुद को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, उपदेश तो उन्होंने बाद में दिया, पहले उनको खुद को ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी बोध गया में। तो ये हमको बोध गया भी याद रखना है। और कुशीनगर जो है यहाँ पे उनकी मृत्यु हुई थी, ये तो हम पढ़ चुके हैं। तो सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर तीनों ही महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित जगह हैं। नेक्स्ट देखते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? सबसे ज्यादा उपदेश बुद्ध ने कहाँ दिए? तो ये आपको सिंपल वन लाइनर याद रखना है, श्रावस्ती में दिए। बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए। और श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी है? कौशल की। क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं कि बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश किस महाजनपद में दिए? तो कौशल महाजनपद में दिए, क्योंकि श्रावस्ती में दिए। वैसे तो श्रावस्ती आंसर है, लेकिन श्रावस्ती कौशल महाजनपद की राजधानी है। ऐसे थोड़ी थोड़ी जो इंपॉर्टेंट राजधानियां हैं महाजनपदों की, वो भी हमें याद होती जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई। बुद्ध की मृत्यु हो गई, उसके बाद प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। तो ये पूछ रहे हैं कि उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? अजातशत्रु ने, नागसेन ने, धर्मसेन ने, या फिर महाकश्यप ने? ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। इसका डी पार्ट सही है, महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता करी थी। अब चूंकि बात प्रथम बौद्ध संगीति की है तो टोटल 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं, तो और चारों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीति पूछी गई है तो इसकी अध्यक्षता तो महाकश्यप ने करी थी। अब यहाँ पे एक नाम आ रहा है अजातशत्रु का, ये ऑप्शन है अजातशत्रु। अजातशत्रु का संबंध भी प्रथम बौद्ध संगीति से है, क्योंकि जब प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी उस समय जो शासक था मगध का वो अजातशत्रु ही था। तो अजातशत्रु जो था वो मगध का राजा था प्रथम बौद्ध संगीति के टाइम पे। तो इसी के शासन काल में हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति। तो प्रथम बौद्ध संगीति से अजातशत्रु का भी संबंध है और महाकश्यप का भी संबंध है। अब ये है कि ये हुई कहाँ थी? ये हुई थी, ये गुफा का नाम आपको याद रखना है, सप्तपर्णी गुफा। इससे कई बार क्वेश्चन बन जाता है, सप्तपर्णी गुफा। सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। ये है कहाँ पे? ये है राजगीर में। राजगीर में, या फिर पहले इसको राजगृह भी कहते थे, राजगीर या राजगृह कहते थे। यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। राजा कौन था? अजातशत्रु था। सप्तपर्णी गुफा में हुई थी और महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है उसके बारे में बात करनी है।
किसके शासनकाल में हुई थी, पहले तो हमें ये देखना है। तो जो चतुर्थ बौद्ध संधि थी वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो पहले तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुई, ठीक है। इससे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते वो ये है कि ये कहाँ हुई थी, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, उस समय अध्यक्ष कौन था इसका अध्यक्ष कौन था, और इसका उपाध्यक्ष भी पूछते हैं, किसका उपाध्यक्ष कौन था, ठीक है। कहाँ हुई थी, अध्यक्ष कौन था, उपाध्यक्ष कौन था, ठीक है। तो ये कहाँ हुई थी, ये हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। इसमें अध्यक्ष कौन था, इसमें अध्यक्ष थे वसुमित्र, और इसमें उपाध्यक्ष कौन था, उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। इतने नाम हमें याद रखने हैं। अश्वघोष उपाध्यक्ष थे, वसुमित्र अध्यक्ष थे, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, और कनिष्क उस समय राजा था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जो द्वितीय बौद्ध संगीति है उसका आयोजन कहाँ हुआ था। अब इन्होंने द्वितीय बौद्ध संगीति की बात की, इसका आयोजन कहाँ हुआ था। इसका आयोजन सबसे पहले तो वैशाली में हुआ था, ये तो हमें भूलना ही नहीं है। इसका आयोजन वैशाली में हुआ था। कब हुआ था, तो जो पहली बौद्ध संगीति है वो हुई थी 483 ईसा पूर्व में, क्योंकि इसी सन को हमें इसलिए याद रखना है क्योंकि बुद्ध की मृत्यु भी इसी सन में हुई थी। बुद्ध का महापरिनिर्वाण अगर पूछेंगे कि कब महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कब प्राप्त हुआ था, तो वो 483 ईसा पूर्व में ही प्राप्त हुआ था। और जो प्रथम बौद्ध संगीति है वो भी इसी में हुई थी, तो ये सन तो बहुत जरूरी है। अब द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी, इसके 100 वर्षों के बाद हुई थी। वो कब होगी, 383 ईसा पूर्व में। आपको पता होगा कि ईसा पूर्व में जो साल होते उल्टे चलते, 483 के बाद 383 आएगा, तो ये दो तो याद रखनी है। 483 तो बुद्ध का महापरिनिर्वाण है, तो याद रखनी पड़ेगी। इसके 100 वर्ष बाद 383 है, तो ये भी याद हो जाएगी। यहाँ पे द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। द्वितीय कहाँ हुई थी, वैशाली में हुई थी। कब हुई थी, 383 ईसा पूर्व में हुई थी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि इसके समय राजा कौन था, तो उस समय राजा था कालाशोक। कालाशोक, कालाशोक। इस कालाशोक को हमें अशोक के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि अशोक जो है वो दूसरा है, इसके बाद आएगा अशोक। और अशोक के टाइम पे भी एक बौद्ध संगीति होगी, वो होगी तीसरी बौद्ध संगीति। अशोक के टाइम पे भी बौद्ध संगीति होगी, तीसरी बौद्ध संगीति होगी। कालाशोक के टाइम पे दूसरी बौद्ध संगीति हुई है। पहली किसके टाइम पे हुई, अजातशत्रु के टाइम पे, और चौथी कनिष्क के टाइम पे। ये चारों ही हमको याद रखनी है, बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। चारों ही बौद्ध संगीतियां किस किस राजा के शासन काल में हुई हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल है जो निरंजना नदी पर स्थित है। तो बात अगर निरंजना नदी की होगी तो हमें इसका एक और नाम पता है, वो है फाल्गु नदी। निरंजना नदी का ही नाम है फाल्गु नदी। और हमें पता है कि महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो फाल्गु नदी के किनारे हुई थी, और वो जगह कौन सी थी, बोध गया। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति तो बोध गया में हुई थी, तो कौन सा पवित्र स्थल होगा, जाहिर सी बात है बोध गया होगा, ठीक है। आप क्वेश्चन पढ़ लेना अच्छे से, फिर उसका आंसर भी अच्छे से समझ लेना। हम थोड़ा जल्दी करा रहे हैं क्योंकि रिवीजन सीरीज है, बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता, तो थोड़ा हम जल्दी जल्दी करा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध धर्म में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति महात्मा बुद्ध ने कहाँ दी थी, मतलब किस स्थान पर बौद्ध धर्म में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति दे दी थी महात्मा बुद्ध ने। तो वो स्थान तो था वैशाली, इसका आंसर होगा वैशाली। वैशाली में दी थी पहली चीज तो। दूसरी चीज किसके कहने पर दी थी, ये भी क्वेश्चन बनता है, तो आनंद के कहने पर दी थी। आनंद कौन था, ये इनका परम शिष्य था, बहुत प्यारा शिष्य था, इनका प्रिय शिष्य था आनंद। उसके कहने पर महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति दे दी थी। अब जब अनुमति दे दी, बौद्ध धर्म में शामिल होंगी, तो जब बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन है, ये है महाप्रजापति गौतमी। इनका नाम भी हमें याद रखना है कि बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन थी, वो थी महाप्रजापति गौतमी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, त्रिपिटक जो है ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। अगर ये त्रिपिटक लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि 3 पिटक होंगे, कुछ 3 पिटक जैसी कोई बात होगी। 3 पिटक से संबंधित है त्रिपिटक। अब ये 3 पिटक कौन कौन से हैं, पहला तो है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक, और तीसरा है अभिधम्म पिटक। ये 3 पिटक हैं और इन तीनों का ही संबंध बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म के जो उपदेश हैं वो इनमें लिखे गए हैं सुत्त पिटक में। नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या मतलब है। अगर बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का मतलब पूछेगा तो बुद्ध धम्म संघ, ये सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, गौतम बुद्ध को देवता का स्थान किस राजा के समय में प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध को देवता का स्थान किस राजा के समय में प्राप्त हुआ। इसका मतलब उससे पहले गौतम बुद्ध को एक महान पुरुष मानते थे लेकिन देवता नहीं मानते थे, ठीक है। तो गौतम बुद्ध को देवता की बात करेंगे तो ये कौन सा राजा है, ये है कनिष्क। कनिष्क के समय गौतम बुद्ध को देवता का स्थान प्राप्त हुआ। क्यों,
क्योंकि कनिष्क के समय हम पढ़ चुके हैं कि जो चौथी बौद्ध संगीति थी वो भी कनिष्क के समय हुई थी। और इस चौथी बौद्ध संगीति में क्या हुआ था कि जो बौद्ध धर्म है वो दो भागों में बट गया था। एक हीनयान शाखा बन गई थी और एक महायान शाखा बन गई थी। दो शाखाएं बन गई थी। जो हीनयान वाले थे, जो हीनयान शाखा को मानने वाले थे, वो गौतम बुद्ध को महापुरुष समझते थे, बहुत महान पुरुष मानते थे, ठीक है। और जो महायान शाखा के लोग थे वो गौतम बुद्ध को देवता मानते थे। और जो कनिष्क था वो महायान शाखा का था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म की किस शाखा को मानता था, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा को मानता था, तो वो महायान शाखा को मानता था, ठीक है। यहां से ये क्वेश्चन भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्ध धर्म के विकास में योगदान नहीं दिया। तो योगदान नहीं दिया की बात हो रही है यहाँ पे। हर्षवर्धन, कनिष्क, अशोक या फिर पुष्यमित्र शुंग। तो कनिष्क की बात करें तो ये तो चौथी बौद्ध संगीति इसके टाइम पे हुई थी। अशोक के टाइम पे तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। तो इन दोनों को तो हम रख ही नहीं सकते आंसर में। इन दोनों ने तो काफी बौद्ध धर्म में योगदान दिया है। हर्षवर्धन ने भी सपोर्ट ही किया था बौद्ध धर्म को, ये भी कोई खिलाफत नहीं की, इसने भी सपोर्ट ही किया था, ठीक है। तो इसके बाद आएगा पुष्यमित्र शुंग, ये हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे। क्यों कि पुष्यमित्र शुंग जो है ये तो था ब्राह्मण, और इसने जो वैदिक धर्म था हमारा, जो बौद्ध धर्म से पहले था वैदिक धर्म, तो इसने कहा जो वैदिक धर्म है वो ज्यादा अच्छा था। इसने वैदिक धर्म का दोबारा से प्रचार प्रसार किया, वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना की। इसने वैदिक धर्म की जो पुनर्स्थापना है वो पुष्यमित्र शुंग ने करी। ये चाहता था कि वैदिक धर्म फिर से अपने चरम पे पहुंचे, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि वैदिक पुनर्जागरण का काल किसके समय को कहते हैं। वैदिक पुनर्जागरण का काल किसके समय को कहते हैं, तो वो पुष्यमित्र शुंग के समय को कहेंगे। इसने बहुत कोशिश की कि जो वैदिक काल है वो फिर से वापस आ जाए, इसने उसको दोबारा से लाने की कोशिश की। इसने बौद्ध धर्म को कुछ खास सपोर्ट नहीं किया था, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था। कौन सा भारतीय बौद्ध भिक्षुक था जो चीन भेजा गया था प्रथम शताब्दी ईस्वी में, ठीक है। तो ये आनंद, अश्वघोष, वसुमित्र या नागार्जुन। तो इसका सही आंसर होगा नागार्जुन। नागार्जुन को भेजा गया था। नागार्जुन से संबंधित एक और हमें तथ्य याद रखना है कि इन्होंने एक सिद्धांत की खोज की थी, वो था शून्यता का सिद्धांत। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि शून्यता का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो दिया था नागार्जुन ने, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसका संस्थापक कौन था। तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है, ये तो हमें पता ही है। इसकी जो स्थापना है वो गुप्त काल में हुई थी, ये भी हमें पता है। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है, इसकी स्थापना गुप्त काल में हुई थी। अब किस गुप्त सम्राट ने, किस गुप्त राजा ने इसकी स्थापना कराई थी, तो वो था कुमारगुप्त। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, यह है कुमारगुप्त। नेक्स्ट देखते हैं, जैन धर्म के संस्थापक थे, जो जैन धर्म है इसके संस्थापक कौन थे। तो महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव या फिर चेटक। तो इसका सही आंसर होगा ऋषभदेव। जो ऋषभदेव थे ये जैन धर्म के संस्थापक थे, साथ के साथ ये पहले तीर्थंकर भी थे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। अब तक कितने तीर्थंकर हो गए जैन धर्म में, अब तक 24 तीर्थंकर हो चुके हैं जैन धर्म में। पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, इसीलिए इनको संस्थापक भी माना जाता है। इनका एक और नाम है, वो है क्या, आदिनाथ। आदिनाथ भी ऋषभदेव को ही कहते हैं, ठीक है। आदिनाथ भी इन्हीं का नाम है, ऋषभदेव का। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये हमारे जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं उनके नाम लिखे हुए हैं और ये उनके प्रतीक चिन्ह हैं, ठीक है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि ये वाला जो पर्टिकुलर कोई तीर्थंकर का नाम दे देंगे और कहेंगे कि ये इसका, इनमें से कौन सा इसका, इनमें से कौन सा इनका प्रतीक चिन्ह है। तो इसमें यहाँ पे हमने 4 लिखे हुए हैं, तो कम से कम 4 तो आज हम याद कर ही सकते हैं ना। पूरे 24 तो नहीं याद कर पाएंगे, बट 4 तो याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ए नंबर पे लिखा हुआ है आदिनाथ। तो आदिनाथ का दूसरा नाम क्या है, ऋषभदेव। जब भी इनका नाम आएगा याद, हमें ऋषभदेव याद रखने हैं, क्योंकि आदिनाथ का ही दूसरा नाम है ऋषभदेव और ये पहले तीर्थंकर थे, ठीक है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो इन्होंने वृषभ लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरे है पार्श्वनाथ, इनका है सर्प, ये भी बिल्कुल सही है। महावीर स्वामी, इनका है सिंह, ये भी सही है। मल्लीनाथ का जल कलश, ये भी सही है, ठीक है। तो यानी कि उपर्युक्त सभी सही हैं। इस क्वेश्चन को डालने का यही मेरा पर्पस था कि आपको ये 4 तो एटलीस्ट याद हो ही जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में,
ठीक है, कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में, बुद्ध के थोड़ा सा पहले। कहीं कहीं पे 540 ईसा पूर्व भी लिख देते हैं, लेकिन अगर ये ऑप्शन में दिया हुआ है तो ये हम नहीं मानेंगे, फिर इसी को ज्यादा मानते हैं। इनकी जो माता थी उनसे संबंधित एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है कि इनकी जो माता थी वो वैशाली का जो लिच्छवी गणराज्य था उससे संबंधित थी, लिच्छवी गणराज्य से संबंधित थी इनकी जो माता। लिच्छवी गणराज्य का जो प्रधान था ये उसकी बहन थी, जो महावीर स्वामी की माता जी थी, जो महावीर स्वामी की माता जी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगम जो है वो किस धर्म से संबंधित साहित्य को कहते हैं? आगम किस धर्म से संबंधित साहित्य को कहते हैं? ये है जैन धर्म। जैन धर्म से संबंधित साहित्य को आगम कहते हैं। कुछ पुस्तकें हैं जैन धर्म की जो हमें याद रखनी है। एक है 14 पूर्वा, ये 14 पूर्वा हमें याद रखनी है। 12 अंग, 12 उपांग, ये सब जैन धर्म की पुस्तकें हैं। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है वो है भगवती सूत्र। ये भगवती सूत्र जो है ना ये भी जैन धर्म की पुस्तक है। और इसमें किस बारे में लिखा गया है? इसमें जो हमारे 16 महाजनपद हैं उनका वर्णन इस पुस्तक में मिलता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, डायरेक्ट एग्जाम में आती है कि जैन धर्म की वे कौन सी पुस्तक है जिसमें 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, तो वो है भगवती सूत्र। बाकी ये पुस्तकें भी कहीं ना कहीं जैन धर्म से ही संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा क्षेत्र है जो पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? ये पार्श्वनाथ से संबंधित है। चंपा है, पावा है, समेत शिखर है या फिर उज्जैन है? तो वो जगह है समेत शिखर। समेत शिखर का संबंध है पार्श्वनाथ से। ठीक है, अब इसका क्या संबंध है पार्श्वनाथ से? तो यहाँ पे पार्श्वनाथ ने अपना शरीर त्याग दिया था या फिर उनकी मृत्यु हुई थी। पार्श्वनाथ की मृत्यु हुई थी, उनको मोक्ष या कैवल्य की प्राप्ति हुई थी समेत शिखर में। ठीक है, यही से इसी वजह से जैन धर्म के लोगों के लिए महत्वपूर्ण स्थल है ये। अब ये है कहाँ पे? तो ये है झारखंड में, झारखंड में स्थित है समेत शिखर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो भगवान महावीर थे इनका प्रथम शिष्य कौन था? तो सिंपल प्रथम शिष्य है तो सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन है ये जमाली था, जो कि इनकी बेटी थी प्रियदर्शना, उसका पति था। ये इनका प्रथम शिष्य था और इनकी बेटी के साथ इसने विवाह किया था। तो ये इनका प्रथम शिष्य भी था और इसकी बेटी के साथ इसने विवाह किया था। ये इनका दामाद भी था एक तरीके से, जमाली। नेक्स्ट देखते हैं, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? वो थे मक्खली गोशाल। ये आपको ऐसे याद करना पड़ेगा, इनका नाम थोड़ा सा कठिन है लेकिन याद करना पड़ेगा। मक्खली गोशाल जो थे वो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ठीक है, इनके साथ क्या हुआ कि पहले ये जैन धर्म को ही अनुसरण करते थे, पहले ये जैन धर्म को मानते थे। बाद में इनको कुछ मतभेद हो गया और इन्होंने जैन धर्म को छोड़ के अपना खुद का एक आजीवक संप्रदाय बना लिया। ठीक है, तो ये है मक्खली गोशाल, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो बराबर की गुफाएं हैं इनका उपयोग किसने आश्रय लेने के लिए किया? तो बेसिकली इस क्वेश्चन को डालने का मतलब ये है कि बराबर की गुफाओं का जब भी जिक्र आएगा तो इसका संबंध किस धर्म के लोगों से है? तो जाहिर सी बात है आजीविकों से है, जो आजीवक संप्रदाय के लोग थे उनसे इनका संबंध है, जो बराबर की गुफाएं। ठीक है, तो ये तो इतना तो आपको याद ही हो जाएगा। चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।